ये करामत ही होती है, कभी मेरे पे कोई कैफियत तारी हो जाए। वो सवाल ऐसा था कि मुझे अचानक ज़हन में आया कि ये बड़े अरसे से उधार था मेरे ऊपर कि मैं इसे वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑफिशियली भी लेके आऊँ कि एक रात में 2 कुरान थे, 3 कुरान थे, 8 कुरान खुदा दा ना अल्लाह को डर जाओ। अब मिर्जा जेलमी जरा इस हदीस का इनकार करे जो कि सही बुखारी के अंदर 3417 नंबर 3417 नंबर रिवायत मौजूद है। अपनी सवारी पर जीन कसे जाने से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी मुकम्मल ज़बूर जो कि हुजम के एतबार से कुरान मजीद से बड़ी किताब है, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल उसकी तिलावत कर देते थे। अब ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम का अमल है, तुम कहोगे ये भी अकल में नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा जेलमी ने कुछ अरसा पहले एक बयान रिकॉर्ड करवाया था जिसका उन्वान था किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। और उस बयान में मिर्ज़ा ने जो पॉइंट रखे, जिस बुनियाद पे ये दावा किया था कि किताबें खुदा का कुछ और तारुफ करवाती हैं और बाबे कुछ और तारुफ करवा रहे हैं, उनमें से एक पॉइंट ये था कि किताबों में ये लिखा हुआ है कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा, और इनके बाबे एक एक रात में कई कई कुरान पढ़ जाते थे। लिहाजा साबित हुआ कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है। बेहमदी ताला अल्लाह के फजल व करम से दलाइल के साथ हमने मिर्ज़ा के इस इतराज़ को जड़ से उखाड़ दिया, जिस बुनियाद पे इसने ये कहा था कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है। और मैंने मिर्ज़ा जेलमी को अल्लाह के फजल व करम से दलाइल के साथ इसका जवाब दिया कि अगर इस बुनियाद पे तुम ये कहो कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और कि बाबे एक रात में कुरान पढ़ जाते थे जबकि किताबें इसकी नफ़ी करती हैं, तो ये अमल तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी करते थे, ताबईन भी करते थे, उम्मत के बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन फ़ुक़हा, उनसे ये अमल साबित है कि वो एक एक रात में एक एक रकत में पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते थे। बिलखुसूस सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात अक़दस, सैयदना तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला और दीगर अजिल्ला जो ताबईन हैं उनसे भी ये अमल साबित है। तो इसका तो नतीजा ये निकलेगा कि हज़रत उस्मान गनी खलीफा राशिद का खुदा और है और किताबों का खुदा और है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सहाबी का खुदा और है और किताबों का खुदा और है। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुदा और किताबों का खुदा और है। तो ये किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हो? और फिर जो दलाइल तुम पेश कर रहे हो, क्या इन दलाइल की बुनियाद पे ये कहा जा सकता है नऊज़ बिल्लाह ताला कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है? उसमें मैंने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जामे तिरमिज़ी ही से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का तबसरा बयान किया था कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में 2946 नंबर हदीस के नीचे लिखते हैं, वरख़्ख़सा फ़ीहि बअदु अहलिल इल्म, कि बाज़ अहले इल्म ने एक रात में या 3 रातों से पहले कुरान मजीद को पढ़ने की रुख्सत दी है। वरुविया अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अन्नहु काना यक़रउल कुरान फ़ी रकअतिन यूतिरु बिहा। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है कि वो एक रकात में पूरा कुरान मजीद तिलावत फरमाया करते थे, एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। और इसकी सनद इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह की किताब शरह मानिल आसार में, और यही रिवायत अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रकत में पूरा कुरान मजीद तिलावत किया करते थे। तो क्या इसका नतीजा ये निकालोगे कि उस्मान गनी का खुदा और किताबों का खुदा और है नऊज़ बिल्लाह ताला? फिर जिस रिवायत की बुनियाद पे तुम ये नतीजा निकाल रहे हो, जामे तिरमिज़ी ही के अंदर वो रिवायत मौजूद है कि जिसने 3 रात से पहले कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा। इसका सही माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, और ये किन लोगों के लिए है? जिन आइमा दीन की, जिन सहाबा की, जिन उम्मत के इमामों की हम बात कर रहे हैं, वो कुरान के एक्सपर्ट हैं, कुरान के माहिर हैं, कुरान के कारी हैं, कुरान के हाफिज़ हैं, कुरान उन्हें अज़बर है। अब वो कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं और किस एतबार से पढ़ रहे हैं, और उनके एक एक रात में कुरान मजीद पढ़ने का मकसद क्या है? अब देखिए, कुरान मजीद को पढ़ना, उसकी तिलावत करना, ये अलग सवाब का काम है,
और तिलावत करके उसको समझना, ये ऊपर उसके डबल सवाब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस पाक है कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसे 10 नेकियां मिलेंगी। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग से हरफ है। तो अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ हैं। अब अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, पढ़ने से इसका माना समझ नहीं आता, लेकिन पढ़ने वाला जब इसको पढ़ता है माना समझ ना भी है तो उसका सवाब मिलता है। जिन आइमा दीन ने कुरान मजीद को ख़ास मौक़े पर और ख़ास जगहों पर तिलावत किया, एक एक रात में, एक एक रकत में, वो उन जगहों की बरकत हासिल करने के लिए, उन जगहों से पूरा पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए, मसलन एक जगह मुबारक है, हरम शरीफ है, एक बंदा हरम शरीफ में है, रमज़ान शरीफ की साआतें हैं। अब रमज़ान शरीफ के महीने में हरम शरीफ में बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो एक एक हरफ के बदले उसको कितनी लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी। अब उन नेकियों को हासिल करने के लिए अगर वो कुरान मजीद को कसरत के साथ पढ़ रहा है, बार बार कुरान मजीद को पढ़ रहा है, कसरत के साथ पढ़ रहा है, तो यहाँ मकसूद है हुसूल सवाब। एक बंदा वो है जो सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ता जा रहा है, सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जा रहा है, उसे भी सवाब मिलेगा। और एक शख्स वो है जो कुरान मजीद को कसरत के साथ तिलावत करता है, उसको बतौर ज़िक्र के पढ़ रहा है, बतौर तिलावत सवाब हासिल करने के लिए उसको पढ़ रहा है। अगरचे उसको समझ ना भी आए लेकिन पढ़ने से उसे सवाब ज़रूर मिलेगा। तो बतौर ज़िक्र के, बतौर तिलावत के कुरान मजीद को आइमा दीन ने रमज़ान शरीफ की सातों में, इसी तरीके से जब हरम शरीफ में हाज़िर हुए तो उन मौक़े पर कुरान मजीद को कसरत के साथ पढ़ा है, ताकि रमज़ान शरीफ के इन मुबारक सातों की पूरी पूरी बरक़ात हासिल की जाए। और रमज़ान शरीफ में सवाब बढ़ जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब जो है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इस एतबार से दीन के उन इमामों ने, ताबईन, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कसरत के साथ कुरान मजीद को पढ़ा है और कुरान मजीद की तिलावत की है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ते। सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इमाम तहावी शरह मआनिल आसार जिल्द नंबर 1 में रिवायत लेके कि सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक रकत में कुरान मजीद पढ़ते। इसी तरीके से सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से शरह मआनिल आसार में 1914 नंबर रिवायत है, वो एक रात में पूरा कुरान मजीद पढ़ते। इसी तरह इमाम सईद इब्न जुबैर ताबई जो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं, शरह मआनिल आसार में 1915 नंबर रिवायत है, वो एक रात में कुरान मजीद पढ़ते। और ये इमाम नववी रहमतुल्लाह की किताबुल अज़कार है, 116 नंबर सफ़े पर कहते हैं सनद सही के साथ ये साबित है कि इमाम मुजाहिद ताबई रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक रात में, बल्कि मगरिब से लेकर इशा तक, यानी इशा को मौखर कर लेते, उसको ताख़ीर करके लेट करके पढ़ते थे, और दरमियान में जो वक्त होता था उसमें वो लंबी ताख़ीर करते, तो उसमें वो मगरिब से लेकर इशा के दरमियान एक पूरा कुरान मजीद तिलावत करते थे। और इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने एक रात में कुरान मजीद पूरा मुकम्मल किया उनका शुमार नहीं किया जा सकता, इतने लोगों ने कुरान मजीद एक रात में पढ़ा है। और ये इमाम मुजाहिद ताबी वो हैं जो सही बुखारी की 5052 नंबर रिवायत के रावी हैं। 5052 नंबर सही बुखारी की रिवायत उसके रावी मुजाहिद ताबी हैं। और जो जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि जिसने 3 रात से पहले कुरान मजीद पढ़ा तो उसने कुरान मजीद को नहीं समझा, उसके मरकज़ी रावी हैं इमाम कतादा बिन दामा ताबी। कतादा बिन दामा ताबी का अमल इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर जिक्र करते हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 385 पे, रकम है 2655। इमाम कतादा इब्न दामा ताबी वो भी एक रात पे पूरा कुरान मजीद पढ़ते थे। अब हदीस का रावी उसका अपना अमल क्या है? राविल हदीस आदरा बे मरवी, ही हदीस का रावी अपनी मरवी को ज़्यादा जानता है कि इसका मतलब क्या है। सही बुखारी की 5052 नंबर हदीस और इसी तरह जामे तिरमिज़ी की हदीस, सही बुखारी के हदीस के मरकज़ी रावी इमाम मुजाहिद ताबी और जामे तिरमिज़ी की हदीस के रावी हैं कतादा इब्न दामा ताबी।
अब ये दोनों ताबई जो कि हदीस को रिवायत करके उम्मत तक पहुंचा रहे हैं, उनका अपना अमल यह है कि वो एक एक रात में पूरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, और हदीस वो रिवायत कर रहे हैं कि जिसने 3 रात से पहले कुरान मजीद को पढ़ा उसने कुरान मजीद को नहीं समझा। तो ये खुद क्या हदीस को समझ रहे हैं? हदीस का खुद रावी जो है वो उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस हदीस का माना समझना पड़ेगा। जो कुरान मजीद के माहिर हैं, कुरान मजीद के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कुरान मजीद को बाकायदा तौर पर सीखा, समझा, तफसीर, उसकी तावील समझते जानते हैं, अब वो कुरान मजीद को कसरत के साथ तिलावत करते हैं ताकि कुरान मजीद याद हो जाए। 1 नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करते हैं ताकि रमज़ान शरीफ की इन मुबारक सातों में सवाब ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। या हरम शरीफ में गए और हरम शरीफ में कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत कर रहे हैं ताकि हरम शरीफ और वहाँ हरम के अंदर रह के जो नेकी है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए। वो इस गर्ज और इस मकसद के लिए कसरत के साथ कुरान मजीद को तिलावत करते थे। लिहाजा वो आइमा दीन इसके मिस्ताक नहीं है। बेहमदी तरह दलाइल के साथ ये बात अल्लाह के फजल करम से साबित है। इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का रमज़ान शरीफ में 61 मरतबा कुरान मजीद पढ़ना उसी नौयत का है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला रमज़ान शरीफ की रातों में हर रात में मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा करते थे। हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी ने इसको जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 149 पे ज़िक्र किया। इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी के मुक़द्दमा में 666 नंबर सफ़ा पे इसको ज़िक्र किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला रमज़ान शरीफ में 41 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबिया के एक बहुत बड़े आलिम अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी, उनकी किताब है सीरतुल बुखारी, उसके सफ़ा नंबर 111 पे मौजूद है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक रमज़ान शरीफ में 41 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। तो ये दीन के जो आइमा है वो कुरान मजीद को कसरत के साथ पढ़ा करते थे। उनका मकसद ये होता था रमज़ान शरीफ की मुकम्मल बरक़ात हासिल की जाए। अब ये सारे दलाइल बिहम्द ताला मैंने दिए तो मिर्ज़ा जेलमी ने अपने ऊपर इसको उदार समझा और अभी नया बयान दिया और कहता कि मेरे ऊपर ये उदार था जिसको मैंने चुकाना था और आज उस उदार को मैं चुका रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान दिया जाता है जी, एक रवायत मिलती है कि वो एक रात में कुरान मजीद पढ़ा करते थे, जबकि हदीस के अंदर 1 रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। तो देखे जी, कहता हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये इसका उसूल ये है कि हम हर चीज़ को कुरान और बुखारी मुस्लिम के मुताबिक देखते हैं, जो फिट एंड बैठती है तो उसको लेते हैं, वरना उसकी तावील करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुमने ये उसूल कहाँ से बनाया? एक तुम्हारा ये उसूल है और एक तुम्हारे बाबा साबिका बाबा जवेद अहमद गामदी का उसूल है। वो कहता है जी कुरान और मुअत्ता इमाम मालिक के मुताबिक हम देखेंगे, जो कुरान और इमाम मालिक के मुअत्ता के मुताबिक चीज़ आएगी हम उसको कबूल करेंगे। जिस तरह के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मसला जहाँ गामदी ने बयान किया तो वहाँ ये कहा जी कि कुरान मजीद के बाद जो सबसे पहली किताब हदीस की आती है वो इमाम मालिक के अल-मुअत्ता है, और मुअत्ता इमाम मालिक में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का कहीं कोई हदीस और कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, वो जो है ना वो खाली है। तो ये एक ज़ाब्ता बनाया है जवेद अहमद गामदी ने बाकी अहादीस को रिजेक्ट करने का, बाकी अहादीस को के इनकार करने का। और मिर्ज़ा जेलमी चूँकि ये पहले बयान दे चुका है किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और ये कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो 61 कुरान पाक रमज़ान शरीफ में पढ़ते थे, लिहाजा ये तो बुखारी मुस्लिम के ख़िलाफ़ है और ये हदीसों के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा एक ज़ाब्ता बना चुका था। अब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल, दीगर सहाबा का, ताबईन का, उम्मत के दीगर अजिल्ला आइमा और मुहद्दिसीन का अमल जब हमने पेश किया तो अब उससे जान छुड़ाने के लिए क्या कह रहे हैं कि हम उस रिवायत की तावील करेंगे। रिवायत की तावील क्या करेंगे कि बुखारी मुस्लिम के मुताबिक वो फिट नहीं बैठती। मुमकिन नहीं है, एक रात में पूरा कुरान मजीद पढ़ा जाना मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तुम्हें किसने कह दिया कि मुमकिन नहीं है? ये जो तुमने हवाला दिया है सही बुखारी की 5052 नंबर हदीस का, उस हदीस के अंदर मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम कुरान पाक रात को कितना पढ़ते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं पूरा कुरान मजीद रात को पढ़ता हूँ, मुकम्मल ख़त्म कुरान करता हूँ। तुम कहते हो मुमकिन नहीं है, सही बुखारी की हदीस बताती है वाक़े है।
जो चीज़ वाक़ई है उसको नामुमकिन कह रहे हो। और फिर इसी हदीस के अंदर मौजूद है कि सहाबी जो है ना वो पूरा कुरान मजीद रात को मुकम्मल पढ़ते थे। और चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर के वालिद अमर बिन आस ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की थी कि या रसूल अल्लाह, इनकी शादी हुई है और शादी के बाद ये अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह की और उनके लिए जो ज़रूरी था उनकी तरबियत फरमा दी, क्योंकि उनकी रूटीन बन चुकी थी कि वो रोज़ाना पूरी रात कुरान मजीद की तिलावत करते थे और दिन को रोज़ा रखते थे। हर रात ख़त्म कुरान और दिन को रोज़ा, हर रात ख़त्म कुरान और दिन को रोज़ा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी तरबियत फरमाई कि नहीं, इस तरह नहीं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है, लिहाजा तुम इस तरीके से कुरान मजीद को पढ़ लिया करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको फिर लाते लाते आखिर में उन्होंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ, इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ, हत्ता कि 3 दिन तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त्म करने की इजाज़त अता फरमा दी। तो ये कह रहा है कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन क्या वाक़ई है। और फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमीम दारी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, सईद इब्न जुबैर, हज़रत मुजाहिद ताबी, इमाम कतादा बिन दामा ताबी, कितने दीन के आइमा और उलमा, और आज भी जो एक्सपर्ट कारी कुरान के हाफिज़ हैं उन्हें आप पढ़वा लें, पूरा कुरान मजीद एक रात में मुकम्मल आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। और फिर मुमकिन नहीं है। अब एक चीज़ होती है कि जो रूटीन के मुताबिक है और एक है कि जो करामत के तौर पर किसी से सादिर हो। अब मिर्ज़ा जलमी ज़रा इस हदीस का इनकार करे जो कि सही बुखारी के अंदर 3417 नंबर 3417 नंबर रिवायत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी सवारी की जीन कसने का हुक्म देते। खुफ़िफ़ा अला दाऊद अलैहिस्सलाम अल कुरान, दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान हल्का कर दिया गया, यानी आसान कर दिया गया। कुरान से मुराद यहाँ ज़बूर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल हुई। कुरान यहाँ मकरू के माना में यानी पढ़ी गई, जो किताब पढ़ी जाती है, जो पढ़ी गई है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। फ़काना यअमुरु बिद्दवाबिही, वो हुक्म देते अपनी सवारी पर जीन कसने का। फ़यक़रउल कुरान क़ब्ला अन तुसरज दवाबुहु, और अपनी सवारी पर जीन कसे जाने से पहले ज़बूर की तिलावत कर देते थे। अब जीन कितनी देर में कसी जा सकती है? 2, 4, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा वैसे नहीं लग सकता, लेकिन कितनी देर लग जाएगी जीन कसे जाने पर? दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी मुकम्मल ज़बूर, जो कि हुजम के एतबार से कुरान मजीद से बड़ी किताब है, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल उसकी तिलावत कर देते थे। अब ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम का अमल है, तुम कहोगे ये भी अकल में नहीं आता। भाई ये मौजज़ा है अल्लाह के नबी का, और जो अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मौजज़ात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु अगर किसी वली को वो चीज़ अता करता है तो वो वली की करामत होती है। और नबी वली की जो करामत है वो असल में हकीकत में नबी का मौजज़ा होता है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबुव्वा के अंदर और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया पूरी फसल बांधी इस मसले पर कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से करामात सादिर हुई हैं, वो करामात औलिया नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, क्योंकि वली को जो करामत मिलती है वो नबी की बरकत से हासिल होती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मत के औलिया की जो करामात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात शुमार होती हैं। तो अगर किसी वलीउल्लाह से ये चीज़ करामत के तौर पर सादिर हो जाती है तो ये बात नामुमकिन नहीं, मुहाल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु किसी को तैउल लिसान का अगर मर्तबा अता कर देता है तो यह चीज़ जो है ये हो सकती है। और औलिया अल्लाह और सालिहीन से ये चीज़ें वाक़ई हुई हैं, जिसका मैंने हवाला आपके सामने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का पेश किया। सही बुखारी की 3417 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी से मौजज़तन ये चीज़ सादर हुई है कि वो जीन कसे जाने से पहले पूरी ज़बूर की तिलावत कर दिया करते थे।
तो अब मिर्ज़ा कहेगा कि ये अकल नहीं इसको मानती, तो तुम्हारी अकल अगर नहीं मानती तो तुम अपनी अकल का इलाज करवाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों को ये शान और ताकत अता फरमाता है। अच्छा, अब ये कहता है जी कि अगर ये चीज़ किसी वली को करामतन मिलनी होती तो नबी अलैहिस्सलाम को ये मोजज़तन मिलती। ये उसूल नहीं है, ये ज़ाबिता नहीं है। अगर यही उसूल और ज़ाबिता है तो मेरा सवाल ये है, सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है, सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल को मुशरिकीन ने बेड़ियों में जकड़ दिया। तो राविया बयान करती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा बेमौसम फल अंगूरों के गुच्छे हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में उस वक़्त मौजूद थे, जिस वक़्त मक्का के अंदर उन दिनों में फल ये मौजूद नहीं होता था। सैयदना खुबैब की ये करामत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खंदक के मौके पर, और शेब अबी तालिब का आप पूरा सीरत की किताबों से वाक़या पढ़ के देख लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को किस कदर जो है ना वो मुश्किलात का वहाँ सामना करना पड़ा और किस कदर भूख का सामना करना पड़ा कि सहाबा इकराम ने अपने पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम अतर पे पत्थर बांधे, लेकिन वहाँ बेमौसम फलों का आना, अंगूरों के गुच्छे का आना उसका जिक्र और तज़किरा नहीं मिलता। तो अब ये मिर्ज़ा जेलमी ने जो उसूल बांधा है कि जो चीज़ करामत के तौर पर किसी वली से साबित होती है उसका नबी से मोजज़तन सादिर होना ज़रूरी है। तो क्या ये करामत जो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला की सही बुखारी के अंदर 3045 साबित है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से डायरेक्टली मोजज़ा के तौर पर ये चीज़ें, इसका सबूत मौजूद है? अगर नहीं तो क्या हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला की करामत का इनकार कर दिया जाए? तो ये कोई उसूल और ज़ाबिता नहीं है।